दुनिया अजीब रहस्यों और रोचक घटनाओं से भरी हुई है। कई रहस्यमय घटनाएं अतीत में घट चुकी हैं और कई ऐसी रोचक घटनाएं हैं जो हमारे भविष्य में घटने वाली है। और आज हम उन्हीं में से एक घटना के बारे में बात करेंगे और वो घटना है एलियंस से इंसानों के मिलने की। ताराभौतिकी में दिलचस्पी रखने वाले लोग तो यह मान चुके हैं कि एलियंस का अस्तित्व है और ये अब नई बात नहीं रही और एलियंस हमारी पृथ्वी पर आवाजाही करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हमारी मुलाकात कब उन बुद्धिमान परग्रही जीवों से होगी और कब हम भी उनकी तरह स्पेस में ट्रैवल कर पाएंगे। एलिमेंट 150, जिसे मॉस्कोवियम नाम दिया गया है, एक ऐसा तत्व है जिसकी लाइफ 1 सेकंड से भी कम होती है और इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। इसकी यही खासियत इसे बाकी से अलग बनाती है। ये एक सुपर हैवी एलिमेंट है। एलिमेंट 115 की सबसे पहले साल 2003 में खोज हुई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसे साल 2016 में पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी में जगह दी गई। लेकिन इससे पहले ही साल 1989 में बॉब लजार, जो कि एरिया 51 यूएस आर्मी एयरफोर्स के नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज के कर्मचारी होने का दावा करते हैं, उन्होंने यूएफओ के बारे में एरिया 51 की एक ऐसी जानकारी को सार्वजनिक कर दिया जिससे सभी लोग चौंक गए। उन्होंने बताया कि वहां उनका काम एक क्रैश हुए फ्लाइंग सॉसर को रिवर्स इंजीनियर करना था और उन्होंने बताया कि उन फ्लाइंग सॉसर्स के ईंधन का मुख्य स्रोत एलिमेंट 115 है। यही नहीं, उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री बॉब लजार एरिया 51 एंड फ्लाइंग सॉसर्स में बताया कि वो फ्लाइंग सॉसर स्पेस टाइम में डिस्टॉर्शन पैदा करके स्पेस टाइम को मोड़ देता है और आगे बढ़ता है और ऐसे ही काम करता है। अगर बॉब लजार की बात सही है तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो स्पेस टाइम को मोड़ दे, वो तो कोई ऐसी सभ्यता ही होगी जो हमसे लाखों साल आगे होगी। लेकिन ऐसे फ्लाइंग सॉसर की गति ही उसके आकर्षण का केंद्र नहीं है, बल्कि आज तक देखे गए कई फ्लाइंग सॉसर या यूएफओ में चमत्कारिक गतिविधियों को भी देखा गया है, जैसे लाइट बीम के जरिए लोगों का अपहरण करना, तेजी से मुड़कर गायब हो जाना। और एक बार तो एक फ्लाइंग सॉसर ने अमेरिका की 10 न्यूक्लियर IBM मिसाइलों को ही डीएक्टिवेट कर दिया था। ये दावा अमेरिका के पूर्व वायुसेना अधिकारी रॉबर्ट सालास ने किया था कि 24 मार्च 1967 को एक यूएफओ ने हमारी 10 IBM मिसाइलों को निष्क्रिय कर दिया है। कुल मिलाकर एक फ्लाइंग सॉसर में कई तरह की सुपर पावर्स हो सकती है और अगर ये बात सच है कि वो फ्लाइंग सॉसर स्पेस को डिस्टॉर्ट कर सकता है, तो ये भी संभव है कि ये यूएफओज वर्म होल्स के जरिए ट्रैवल करके आते जाते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो लाखों लाइट ईयर्स दूर से आए हैं और हम भी जल्द ही ऐसा कर पाएंगे अगर हम उन एडवांस्ड फ्लाइंग सॉसर को रिवर्स इंजीनियर कर पाए। लेकिन बॉब लजार जिस एलिमेंट 115 की बात करते हैं उसे स्टेबल रखा जा सकता है, लेकिन मॉस्कोवियम के साथ ऐसा नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस एलिमेंट 115 को उन फ्लाइंग सॉसर्स का फ्यूल हम समझ रहे हैं, वो मॉस्कोवियम नहीं बल्कि कोई और तो नहीं। हम जिन यूएफओज या फ्लाइंग सॉसर्स को देखते हैं वो तो कई हज़ार मील की दूरी को बस कुछ ही सेकंड्स में तय कर सकते हैं। 19 जून 1948 में कपुस्टन यार, जो कि उस वक्त पुराने सोवियत संघ में था और अब एक रशियन रॉकेट लॉन्च साइट है, वहाँ के टेस्टिंग ग्राउंड के ऊपर एक सिल्वर बुलेट नुमा चीज़ उड़ती हुई दिखाई दी। इस मामले को काफ़ी गोपनीय रखा गया। खबर मिली कि सोवियत्स ने उसे मार गिराया और बड़ी सफाई से पास ही एक बंकर में ले गए और उससे उन्हें एक टेक्नोलॉजी मिली और वो कई सालों तक उसके कई हिस्सों को रिवर्स इंजीनियर करते रहे। और ये घटना जुलाई 1947 में मशहूर रोजवेल क्रैश के 1 साल के अंदर ही हुई थी। ये दोनों घटनाएं बड़ी अनोखी थी क्योंकि ये 1 साल में ही 2 बार हो चुकी थी और न ही इससे पहले और न ही आज तक किसी परग्रही स्पेस क्राफ्ट के क्रैश होने की खबर सामने आई है। और इसके बाद ही सोवियत संघ और अमेरिका, जो कि पहले दुश्मन थे, वो इन क्रैश के बाद इस पर साझेदारी से काम करने लगे।
लेकिन इन देशों की सरकारों ने सच को आम लोगों से छुपाए रखा। तो क्या ये नहीं हो सकता कि ये एक एलियन एजेंडा था और हमें यह टेक्नोलॉजी स्पेसक्राफ्ट के क्रैश द्वारा पहुंचाई जानी थी, और वो परग्रही सभ्यता जानना चाहती हो कि हम इंसान आखिर इसे फिर से बनाने में कितने सक्षम हैं, और उन बुद्धिमान परग्रहियों से हमारी मुलाकात तभी होगी जब हम इतने सक्षम हो जाएंगे कि हम इन्हें रिवर्स इंजीनियर कर पाए। और ये भी सच है कि उस बुद्धिमान सभ्यता के स्पेसक्राफ्ट का कचरा भी हमारे लिए वरदान साबित होगा। अगर हम उसके बारे में जान लें कि वो स्पेसक्राफ्ट कैसे काम करता है, तो ये हम इंसानों के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल छलांग होगी जो पूरी दुनिया को इस हद तक बदल कर रख देगी कि हम और आप मिलकर इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये ब्रह्मांड के हज़ारों राज खोल देगा कि ये यूनिवर्स कैसे काम करता है, और तब हम सिर्फ पृथ्वीवासी नहीं बल्कि स्पेस के एक नागरिक बन जाएंगे।